नमस्कार, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 25। और हम लोग ज़्यादा मेनली ऐसे नौजवान के जो अब पाम आते हैं मेनली कैरियर के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करते हैं, इसी पाम में भी करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं ओवरऑल पाम से। ओवरऑल पाम से हम लोग को ये पता चलेगा कि इंसान की कैरेक्टरिटीज़ क्या है, इनकी क्वालिटीज़ क्या है, किस तरीके का कामकाज करने में ऐसे लोगों को आगे चल के सक्सेस मिल सकती है। तो ओवरऑल अगर हम लोग पाम को देखेंगे तो ओवरऑल पाम की जो इनकी शेप है वो है स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप के लोग जो भी होते हैं, जिनके पाम स्क्वायर शेप में आते हैं, ऐसे लोग जनरली फिजिकल जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा लगे, जिन कामों में फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा लगे, उसी काम के ऊपर ऐसे लोगों की ज़्यादा फोकस होती है और इसी तरीके का काम का जो करना भी चाहते हैं और करते भी है। पाम की अगर उसके साथ साथ साइज़ भी बड़ी हो तो ऐसे लोग खूब मेहनत करते हैं और मेहनत करने से ऐसे लोगों में कोई भी थकावट नहीं आते हैं। दिन में 12-12 घंटे तक भी बहुत कंटिन्यू मेहनत कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के कारण ऐसे लोगों में सक्सेस भी बहुत बड़ी मिल जाती है। लेकिन इस पाम को अगर हम लोग देखेंगे तो इसकी जो साइज़ है वो हमें छोटी देखने को मिल रही है। तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि ये इंसान काम तो करेगा फिज़िकल मेहनत वाला, लेकिन लंबे समय तक कंटिन्यू और बहुत ज़्यादा मेहनती भी नहीं होंगे। उस तरीके का काम करेगा लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनती नहीं होंगे कि 12-12 घंटे तक ये मेहनत करेंगे और ज़िंदगी में सक्सेस बहुत ज़्यादा अचीव करने के लिए लड़ेंगे। तो ये हमें यहाँ से पता चल रही है। चलते हैं हम लोग देखेंगे थंब की ओर। थंब में हम लोगों को क्या देखने को मिल रही है। थंब की अगर दोनों पोर को देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि विल पावर जो है ये इनके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। विल पावर और लॉजिक पार्ट, ये दो पार्ट रहती है थंब में। अगर विल पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो ऐसे लोग एग्जीक्यूशन के काम में ज़्यादा माहिर होते हैं। एग्जीक्यूशन का काम का मतलब कोई इनके लिए प्लानिंग कर दे, ऑर्डर दे दे कि तुम ये काम ऐसे ऐसे इस तरीके से करो, तो ऐसे लोग इस तरीके से उस तरीके से उस काम को बहुत बढ़िया तरीके से अंजाम देते हैं, कंप्लीशन करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। प्लानिंग नहीं करते हैं, प्लानिंग में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। तो एग्जीक्यूशन के काम बहुत अच्छी तरीके से करना और फिज़िकल मेहनत को दिखा रही है कि ये फिज़िकल मेहनत वाला काम है। तो ये पता चल रही है कि ये इंसान शायद जूनियर लेवल के जॉब करेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने की ज़रूरत ना हो, मतलब एग्जीक्यूटिव लेवल के काम करेंगे। और ये इंसान अगर बिज़नेस करते हैं तो इस तरीके का चीज़ का बिज़नेस करेगा जहाँ पे फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा लगे और लंबे समय तक काम करने की दिन में ज़रूरत ना हो। फिज़िकल मेहनत वाला काम करेगा लेकिन बहुत लंबे समय तक दिन में मेहनत करने की ज़रूरत ना हो, और ऐसे बिज़नेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत ना हो, इस तरीके का बिज़नेस इनको शूट करेगा। और अगर आगे चल के ये बिज़नेस करते हैं तो उसी तरीके का बिज़नेस में इनका इंटरेस्ट भी रहेगा। लॉजिक पार्ट को अगर हम लोग देखेंगे तो लॉजिक पार्ट हमें कमज़ोर 2-3 तरीके से देखने को मिल रही है। एक तो ये बहुत पतली है, विल पावर से कंपैरिजन करूँ तो ये ज़्यादा पतली है और यहाँ पे हमें मांस की कमी देखने को मिल रही है। तो इस तरीके का अगर बन जाए तो ऐसे लोगों में एक तकलीफ़ आती है कि ये लोग अपने हक को नहीं मांगते हैं। मतलब ये किसी के लिए जॉब कर रहे हैं, लंबे समय तक जॉब कर रहे हैं और बॉस को कभी भी अपनी इंक्रीमेंट और प्रमोशन के लिए बताते नहीं हैं, और बॉस भी देखते हैं कि ये बोलता नहीं है तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है, तो इसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अपने हक को ना मांग पाना, शर्माना, झिझकपन लाना, ये इन लोगों के करियर में, मेनली फाइनेंशियल करियर में डिफ़िकल्टीज़ को पैदा करती है। अपने हक को नहीं मांगते हैं। किसी को अगर पैसे उधार देते हैं या बिज़नेस क्रेडिट में करते हैं तो अपने उधारी मांगने में भी ऐसे लोग झिझकते हैं और ये तकलीफ़ देती है। तो इस चीज़ की एक रेमेडी है कि इस जगह पे आप एक चांदी की छल्ला ज़रूर पहन लीजिएगा। इससे आपकी लॉजिक पार्ट में ताकत आएगी, आप में प्लानिंग करने की क्षमता आएगी, अपने हक को मांगने में आप स्ट्रिक्ट हो पाएंगे। ठीक है, उसको हमेशा पहन के रखिएगा ज़िंदगी भर तक। चांदी हो, प्लाटिनम हो, कुछ भी हो, वाइट कलर के मेटल की चीज़ ज़रूर पहन सकते हैं। चलते हैं थंब की मिडिल में। थंब की मिडिल में भी हमें एक स्ट्रेस लाइन की इंडिकेशन देखने को मिल रही है। स्ट्रेस लाइन कैसी होती है? जब छोटी छोटी लाइन किसी बड़े लाइन की जगह ले लेती है, उस चीज़ को हम लोग
स्ट्रेस लाइन कहते हैं। वैसे भी जो सारे बहुत सारे छोटे लाइन पाम में होती है जिसकी नाम नहीं दे पाते हैं इधर उधर, उसको भी स्ट्रेस लाइन कहते हैं। लेकिन जब भी कोई लाइन, चाहे वो फेथ लाइन हो, लाइफ लाइन हो, हर्ट लाइन हो, या फिर यहाँ के लाइन, अगर इस तरीके का फॉर्मेशन आपको कहीं पे दिखे कि इस तरीके का फॉर्मेशन के साथ कोई लाइन बन रही है, तो इसे स्ट्रेस लाइन कहते हैं। तो ये जो जगह है थंब के मिडिल में, यहाँ पे जॉब साइन हो, 2 पैरेलल लाइन हो, तो अच्छी साइन होती है। ऐसे लोग अपने पैसे को जमा करते हैं, अधिक से अधिक जमा करते हैं, अधिक से अधिक धनवान भी बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे चेन की फॉर्मेशन हो, इस तरीके का स्ट्रेस लाइन हो, एक सिंगल मोटी लाइन हो, काली मोटी लाइन हो, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, उतनी ज़्यादा फोकस पैसे को जमा करने में नहीं करते हैं। पैसे आए खर्च कर लिए, हो गया, फिर आए फिर खर्च कर लिए। बहुत ज़्यादा सेविंग्स के और बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में भी ये लोग फोकस नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक दिक्कत आ जाती है कि इस तरीके का अगर सिचुएशन हो तो आप बहुत ज़्यादा सेविंग्स नहीं कर पाते हैं। तो आपको जो ज़्यादा फोकस करनी पड़ेगी अपनी ज़िंदगी में, जब भी आप पैसे कमाना शुरू करेंगे, अच्छी सेविंग्स के लिए सेविंग्स ज़रूर कीजिएगा। कुछ फिक्स्ड सेविंग्स कर लीजिएगा जहाँ पे आपको हर महीने जमा करना ही पड़े। जैसे कि आपने कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी कर ली, म्यूचुअल फंड में SIP कर ली, जहाँ पे आपको देना ही पड़ेगा। तो उस तरीके से आप अपने करियर को या अपने फाइनेंशियल जो ज़िंदगी है उसको संभालिएगा। लिक्विड मनी आप बहुत ज़्यादा रख नहीं पाएंगे, तो उस तरीके का कामकाज करने में आपको मदद मिलेगी। बाकी फिंगर की अगर बात करेंगे तो सारे फिंगर ठीक है, सीधी है। छोटी फिंगर की अगर बात करेंगे तो लंबाई इनकी काफ़ी अच्छी है। तो छोटी फिंगर अगर काफ़ी लंबी हो, सन के थर्ड फैलेंस तक पहुंच रही हो, तो ये स्ट्रॉन्ग छोटी फिंगर में से मानी जाती है। ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन पावर काफ़ी हाई रहती है। ऐसे लोगों की ये क्वालिटीज़ रहती है, कहीं पे भी नई जगह पे इन लोग नया लोगों से इनको मिला दीजिए, नई जगह पे लेके रख दीजिएगा, इनको एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। नए लोगों से बातें करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। स्टेज में भाषण देना हो, ये लोग बहुत इजीली दे पाते हैं। तो इस तरीके का इनका एटीट्यूड रहेगा, कभी भी कम्युनिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। माउंट की बात करेंगे तो दूसरी पिक्चर में चलते हैं, देखते हैं माउंट्स क्या कह रही है। माउंट्स के ऊपर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो मरकरी माउंट में कोई भी हमें बहुत अच्छी या नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी निशान देखने को नहीं मिल रही है। प्लेन है, लेकिन है काफ़ी अच्छी, बड़ी सी जगह मिल रही है, और फेथ लाइन से इनके मरकरी लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, मरकरी की माउंट की तरफ। तो ये दिखा रही है कि इनके काम में, इनके ज़िंदगी में इनके जो भी काम रहेंगे, काम करेंगे, वहाँ पे मरकरी की कुछ जो है कंडीशन वो ज़रूर रहेगा। मरकरी की कामकाज की कुछ इनको यूटिलाइजेशन ज़रूर रहेगा। मरकरी के कामकाज क्या रहती है, कुछ एनालिसिस करना, अकाउंट्स के काम, बिजनेस, ये सारे जो कामकाज होती है, ये और भी बहुत सारे कामकाज हैं, ये सारे कामकाज मरकरी की है। तो क्यों मरकरी की कामकाज रहेगी, क्योंकि इनका मरकरी लाइन फेथ लाइन से आ रही है, और ये भी बता रही है कि इनके एनालिसिस करने की क्षमता, मैथ की नॉलेज, जनरल मैथ की नॉलेज, अकाउंट्स की नॉलेज, ये काफ़ी अच्छी रहेगी। इनकी हिसाब किताब करने की भी नॉलेज, इनमें ताकत काफ़ी अच्छी रहेगी। बिजनेस की सेंस इनमें काफ़ी बढ़िया रहेगा। बिजनेस कैसे किया जाता है, उसे कैसे करना चाहिए, इसकी जो सेंस रहनी चाहिए, ये भी इनमें काफ़ी अच्छी रहेगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खड़ी लाइन नहीं है, तो बिज़नेस करेंगे तो लिक्विड मनी की थोड़ी दिक्कत आ जाएगी इनको। लिक्विड मनी की दिक्कत इनको थोड़ी बहुत उस तरीके से देखने को मिल रही है, और कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव है नहीं। हम लोग सन माउंट की ओर चलते हैं। सन माउंट इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है, तो रिस्पेक्ट मिलना इनके ये रहेगा। इनको कैरियर में काम करते हुए रिस्पेक्ट, सक्सेस, ये सब कुछ मिलेगा, क्योंकि सन माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रही है। सन माउंट में अगर हम लोग साइंस की बात करेंगे तो एक फिश की फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर आप लोग फोकस करेंगे तो आप लोगों को इस तरीके का इंडिकेशन बनता हुआ दिखेगा। कंप्लीट अभी नहीं है, होगी भी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसके मीनिंग ये है कि अभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब ये टोटली क्लियर हो जाएगी, जिस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से फॉर्मेशन बन जाएगा, तब ये आपकी जो फिश की फॉर्मेशन है आपको बढ़िया रिजल्ट देगी, क्योंकि इसकी साइज़ काफ़ी बड़ी है। ऐसे साइन वालों को अक्सर हम लोग देखते हैं काफ़ी अच्छे पैसे कमाते हैं, अपने अच्छे सक्सेस पाते हैं, फेम भी इन लोगों को अच्छी खासी मिल जाती है। तो उस तरीके का सक्सेस का मिलने का उम्मीद भी आगे चल के आप ज़िंदगी में ज़रूर कर सकते हैं।
सन माउंट में और क्या साइन है अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हल्की सी स्क्वायर की फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही है। स्क्वायर साइन अगर सन माउंट में हो तो ये दो चीज़ को करती है। एक तो आपका किया हुआ काम को दूर भेजती है, उसकी इम्पैक्ट दूर जाती है। दूसरी ये भी हो सकती है कि आप खुद ही दूर जाके काम काज करें। तो फॉरेन का एक हल्का सा इंडिकेशन यहाँ से देखने को मिल रही है। अगर आगे चल के और 2-3 इंडिकेशन मिलती है आपकी फॉरेन जाने का, तो ये हम लोग प्रेडिक्ट कर सकेंगे कि आप फॉरेन जाके भी जॉब कर सकते हैं, उसकी इंडिकेशन भी देखने को मिल जाएगी। सन माउंट में और साइन और इंडिकेशन देखेंगे तो यहाँ पे ट्रायंगल बन रही है, नीचे भी और ऊपर भी, और दोनों को जोड़ दे तो स्क्वायर साइन बनती है, जो अच्छी साइन होती है फिक्स्ड एसेट के लिए। ऐसे लोग फिक्स्ड एसेट ज़रूर बनाते हैं या पाते हैं। तो फिक्स्ड एसेट आपकी रहेगी, घर ज़मीन ये सब कुछ रहेगा। मल्टीपल भी होने का चांस है, क्योंकि यहाँ पे हमें मेन लाइन में और भी मेन लाइन में लाइफ लाइन हो, माइन लाइन हो, यहाँ पे भी ट्रायंगल की साइन बनता हुआ देखने को मिल रही है। तो मल्टीपल एसेट बनने का भी जोग आप में यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। सटर्न माउंट हल्की दबी होनी चाहिए जो है, और सटर्न माउंट में यहाँ पे हमें खड़ी लाइन भी देखने को मिल रही है। 2-3 खड़ी लाइन आपकी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, जो बता रही है कि कभी भी आपकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, अर्जेंट ज़रूरत हो, उस चीज़ को पाने के लिए पैसे आपके पास हमेशा रहेगा। ज़रूरत मतलब ये है कि एक घर होना चाहिए, वो ज़रूरी है, लेकिन महल नहीं होना चाहिए। महल ज़रूरी नहीं होती। तो अगर किसी के पास इस तरीके का साइन है और उसके पास महल नहीं है, और वो कह रहा है कि मैं साइन है फिर भी मुझे महल नहीं मिल रही है, तो वो चीज़ ज़रूरत की नहीं होती है, इसलिए ये लाइन वहाँ पे मदद नहीं करेगी। लेकिन ज़िंदगी में जब भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, जो आपको चाहिए ही चाहिए, उसके लिए पैसे आपके पास हमेशा रहेगा। यहाँ पे हमें और एक इंडिकेशन देखने को मिल रही है, हल्की सी शुक्र वलय, जो बता रही कि आर्ट्स के प्रति, कला के प्रति आपकी थोड़ी इंटरेस्ट ज़रूर रहनी चाहिए। किसी भी ना किसी तरीके का आर्ट के प्रति, आपकी कला के प्रति इंटरेस्ट ज़रूर रहनी चाहिए। और ये साइन भी थोड़ी बहुत फाइनेंशियल मामले में मदद ज़रूर करती है। जुपिटर माउंट को देखेंगे, यहाँ पे कोई साइन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ, सलमान रिंग बन रही है, तो ये इंसान अपने काम के प्रति काफ़ी निष्ठावान ज़रूर रहेंगे। जुपिटर माउंट की जो साइज़ है काफ़ी बड़ी है, तो ऐसे लोग जनरली अगर मेल हो तो खाना अच्छा, मतलब खाने के शौकीन होते हैं, और लेडीज़ लोग खाना अच्छा बनाते हैं, इसी एक ही बड़ी सी जुपिटर माउंट के साथ जो इनके पाम में है। मार्स माउंट की और बाकी माउंट की हम लोग दूसरी पिक्चर से एनालिसिस करते हैं। तो एग्रेसिव मार्स की जो जगह है वो काफ़ी बड़ी है। साथ में डिफेंसिव मार्स को भी देखेंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दोनों के दोनों ही मार्स माउंट आपके पाम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता हुआ हमें देखने को मिल रही है, जो अक्सर हम लोग स्क्वायर शेप के पाम में देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि इन लोगों में एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, काफ़ी हाई एनर्जेटिक रहते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों की इम्यून पावर भी अच्छी रहती है, तो आप में भी एनर्जी की लेवल काफ़ी हाई रहेगी। इम्यून पावर भी आपकी फिज़िकली काफ़ी हाई रहेगा। और अगर आप लोग ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे हेवी मशीनरीज़ की यूटिलाइजेशन हो, रियल स्टेट, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ों में अगर आप लोग काम काज करते हैं या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा सक्सेस मिलती है। तो जब भी जॉब करे या बिज़नेस करे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आइदर वहाँ पे हेवी मशीनरीज़ की यूटिलाइजेशन हो रही हो, या वो ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी हो, या वहाँ पे एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कामकाज हो रही हो, या वहाँ पे मेडिकल सेक्टर से जुड़ी हुई कामकाज हो रही हो। मेनली अगर वो सर्जरिकल जो मेडिकल होती है उसमें अगर हो तो बढ़िया रहेगी। दूसरी, अगर वो रियल स्टेट से जुड़ी हुई कामकाज हो रही हो, क्योंकि आपके पाम में मार्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता हुआ देखने को मिल रही है। साथ में जुपिटर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो उसके साथ साथ अगर खाने से जुड़ी हुई होटल इंडस्ट्री में भी अगर आप कामकाज करते हैं तो भी आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। ये दो माउंट हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके पाम में देखने को मिल रही है। वेनस माउंट भी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और लग्जरी लाइन भी देखने को मिल रही है, काफ़ी है। तो इस उम्र में लग्जरी लाइन ये दिखाती है कि ऐसे लोग पैसे ज़्यादा खर्च करते हैं। अक्सर इस टाइम में यंग जो जनरेशन होती है, बाइक, मोबाइल, इसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा देती है, पैसे खर्च करते हैं। तो उस तरीके से यह कपड़े, तो ज़्यादा पैसे खर्च करने का इंडिकेशन भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। लग्जरी के लिए खर्च करने का इंडिकेशन दिख रही है लग्जरी लाइन से।
खड़ी लाइन है लेकिन बहुत ही हल्की है। इसी टाइम में आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलेगा आपकी मेहनत का, उसके लिए आपको थोड़ी वेट ज़रूर करनी पड़ेगी। चलते हैं मून माउंट की ओर। ठीक ठाक मून माउंट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, क्योंकि मार्स माउंट की कंपैरिजन में देखूंगा तो मून माउंट जो है हमें थोड़ी डिप्रेस देखने को मिल रही है। तो थोड़ी सी इमेजिनेशन में प्रॉब्लम रहेगी, हाई इमेजिनेशन पावर आपकी नहीं रहेगी, उसकी एक इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। लेकिन एक बहुत लंबी ट्रैवल लाइन मून माउंट से शुरू होकर फेथ लाइन की तरफ दिखा रही है, तो आपकी ज़िंदगी में लंबी ट्रैवल का इंडिकेशन देखने को मिल रही है। मेन लाइन के ऊपर फोकस करेंगे और यहाँ पे आएंगे जब फिर से लाइंस की बात करेंगे तब हम लोग और चीज़ों का हम लोग देख सकते हैं। चलिए पहले हार्ट लाइन को देख लेते हैं। तीनों के तीनों जो मेन लाइन की फॉर्मेशन है ये अच्छी है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है और एकदम ख़राब भी नहीं है, क्योंकि एक तो धागे जैसी फॉर्मेशन बनते बनते रहेगा आपकी हार्ट लाइन। हार्ट लाइन में बहुत छोटी छोटी अगर हम लोग देखेंगे तो ड्रॉप लाइन बनने के कारण ये हल्की सी चेन की फॉर्मेशन बन रही है। यहाँ पे छोटी छोटी, बहुत ही छोटी छोटी हमें जॉब की फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही है। शुगर से जुड़ी हुई, हार्ट प्रॉब्लम से जुड़ी हुई डिजीज़ होने का इंडिकेशन दिखाती है। अगर वो फैमिली में है, पुश्तैनी फैमिली में अगर है तो उस तरीके का डिजीज़ होने का खतरा रहेगा। आपकी यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन लाइन देखने को नहीं मिल रही है। ये जो अक्सर लाइन हम लोग डीप देखते हैं उतनी ज़्यादा डीप नहीं है। तो आपकी जो रिलेशनशिप रहेगी आगे चल के शादी के बाद वो अच्छी रहेगी। छोटी मोटी दिक्कत आएगी जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। हो सकती है कि शादी के पहले एक दो रिलेशनशिप कट भी हो जाए, लेकिन जो हमें बहुत कोई डीप इम्पैक्ट होता हुआ नहीं देखने को मिल रही, तो रिलेशनशिप आपकी अच्छी ही रहेगी। यहाँ से एक लाइन आके सन माउंट के नीचे से माइल लाइन के ऊपर गिर रही है, तो ये दिखा रही है शायद आपकी वाइफ की तबीयत में थोड़ी बहुत खराबी होने का इंडिकेशन है। तो उनके शायद आगे चल के जब आपकी शादी हो तो वाइफ की तबीयत में थोड़ी खराबी होने का इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। चलते हैं आपकी माइल लाइन की ओर। आपकी माइल लाइन जो है वो मीडियम से हल्की लंबी है, ना ही बहुत ज़्यादा लंबी और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी। तो ये बता रही है कि अगर आप जॉब करते हैं तो ये कह सकते हैं कि 4-5 साल एक ही जगह पे काम करेंगे, उसके बाद आप लोग शिफ्ट कर लेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकती है कि आपके ट्रांसफरेबल जॉब हो, तो एक ही जगह पे पूरी ज़िंदगी भर तक ना ही आप काम करेंगे और ना ही आप ऐसे इंसान रहेंगे कि बहुत ही जल्दी जल्दी एक कंपनी को आप चेंज करेंगे। अगर प्राइवेट में जॉब करते हैं और तो फिर बहुत फ्रिक्वेंटली आप जॉब चेंज नहीं करेंगे, लेकिन 4-5 साल के अंदर ज़रूर करेंगे। थोड़ी बहुत मीडियम टर्म आप जॉब करने के कोशिश ज़रूर करेंगे और उसको उसी तरीके से करेंगे भी। अगर गवर्नमेंट जॉब की कोशिश करेंगे तो ऐसे जॉब की कोशिश कीजिएगा जहाँ पे ट्रांसफरेबल हो, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं, क्योंकि ट्रांसफरेबल या चेंज तो दिख रही है लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट भी नहीं है। तो उस तरीके का गवर्नमेंट जॉब में आपको ज़्यादा सक्सेस मिलने का ही इंडिकेशन देखने को मिल रही है। अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपकी थोड़ी बहुत स्ट्रगल के बाद ही आपको सक्सेस मिल जाएगी। बिज़नेस शुरू करने के साथ साथ ही आपको सक्सेस मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन शुरू करने के कुछ दिनों के बाद या 1-1.5 साल के बाद से ही आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। इनके पुश्तैनी कोई बिज़नेस नहीं है तो इसलिए उस चीज़ को हम लोग छोड़ देते हैं। लाइफ लाइन के ऊपर फोकस करेंगे तो शुरुआत में लाइफ लाइन में हमें थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है। टीनेज के शुरुआत से ही हम लोग थोड़ी बहुत डिस्टर्ब देखने को मिल रही है, लेकिन एक डिस्टर्ब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसकी एज लगभग आपकी चल भी रही है, जो आपकी प्रेजेंट एज है। यहाँ पे लाइफ लाइन में एक जॉब साइन है और यहाँ से एक लाइन कट रही है, तो ये जो साइन बनती है ये अच्छी नहीं है। यहाँ से लेके करीब करीब और 1-1.5 साल तक आप थोड़ा संभाल के रहिएगा। अगर आप बाइक चलाते हैं तो सावधान रहिएगा, एक्सीडेंट होने का खतरा हो सकती है। आपके कोई करीबी रिश्तेदार का भी हेल्थ में प्रॉब्लम आने का इंडिकेशन है। अगर आपके नहीं होते तो करीब रिश्तेदार का भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकती है कि ऑलरेडी आपके साथ या आपके रिलेटिव के साथ ऐसा कुछ हो चुका है। अगर हो चुका है तो मिट गया है, अगर नहीं हुआ है थोड़ा सावधान रहिएगा। जॉब की फॉर्मेशन वैसे भी लाइफ लाइन में अच्छी नहीं रहती है और वो अगर कटा हुआ हो इस तरीके से तो हमें बुरा इंडिकेशन देखने को मिलती है उसकी। और इसकी जो मैक्सिमम टेन्योर रहेगी वो 26 तक ही रहेगी, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपको नहीं डाल पाएगी क्योंकि ये ख़त्म हो जाने वाली है। करीब करीब 27-28 के करीब आपकी लाइफ लाइन से एक छोटी सी लेकिन असेंडिंग लाइन ज़रूर उठ रही है।
ये आपकी करियर में वहाँ पे एक बहुत बड़ी सक्सेस देगी। एज याद रखिएगा 27-28 के बीच में आपको एक बड़ी सक्सेस अपने करियर में ज़रूर मिल पाएगी। उसके बाद लाइफ लाइन में मेन कोई हमें इंडिकेशन देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ से एक ब्रांच निकल के मून माउंट की तरफ जा रही है। तो ये हमें दूसरी और एक इंडिकेशन मिली। पहले हमें यहाँ पे सन माउंट में एक स्क्वायर साइन दिखी थी और लाइफ लाइन से एक ब्रांच निकल के मून माउंट की तरफ जा रही है, जो ये बताती है कि आपके जन्म कहीं पे भी हो, अगर वो मून माउंट की तरफ जा रही है कोई ब्रांच निकल के लाइफ लाइन से, तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर जाके अपने कामकाज को करते हैं, अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं। और अगर लाइफ लाइन खुद ही चली जाए तो ऐसे लोग अक्सर हम लोग देखते हैं कि फ़ॉरेन जाके सेटल भी हो जाते हैं और कभी वापस नहीं आते हैं। लेकिन इस तरीके का इंडिकेशन अगर लाइफ लाइन की ब्रांचेस जा रही हो मून माउंट में, तो ऐसे लोग मल्टीनेशनल कंपनी में कामकाज करते हैं या फ़ॉरेन जाके भी कामकाज करते हैं। तो एक साइन हमें और मिली आपकी लाइफ लाइन की यहाँ से। आपकी अगर फेथ लाइन की बात करेंगे तो हम लोग को 1 मिनट दीजिए। तो अगर हम लोग फोकस करेंगे नीचे के पार्ट में फेथ लाइन में, तो यहाँ पे इस तरीके का एक अच्छी सी साइन के साथ आपकी फेथ लाइन जो है शुरू हो रही है लगभग आपके 25 की जो प्रेजेंट एज है, 26, 25, 24, 25 वहीं से शुरू हो रही है इस टाइम में। उसके बाद ये कंटिन्यू हो रही है और ये जो साइन है ये लगभग आपकी चल रही है 27 तक। तो 24 से 27 मतलब अभी तो 25 है, तो 25 से लेकर 27 के बीच में आपको कभी ना कभी एक अच्छा मौका ज़रूर मिलेगा। ये एक अच्छी साइन है। फेथ लाइन के शुरुआत में स्टार साइन हो, इस तरीके का फिश की फॉर्मेशन हो, स्क्वायर साइन हो, ट्रायंगल हो, किसी भी तरीके का अगर अच्छी साइन के साथ फेथ लाइन शुरू हो रही हो, तो ऐसे लोगों की कैरियर भी अच्छी से शुरू होती है। तो आपकी कैरियर भी अच्छी शुरू होगी, इसकी आप कंफर्मेशन ले सकते हैं कि आपकी करियर की जो शुरुआत होगी वो काफ़ी बढ़िया रहेगी। और फेथ लाइन की शुरुआत की अगर हम लोग जगह देखें तो वो भी है मून माउंट यहाँ से। तो मून माउंट से अगर फेथ लाइन शुरुआत हो तो ये भी फॉरेन का ही इंडिकेशन दिखाती है, फॉरेन की जाके जॉब करे या मल्टीनेशनल कंपनी में कामकाज करे। तो हमें 3 इंडिकेशन मिली, एक सन माउंट में स्क्वायर साइन, लाइफ लाइन की एक ब्रांच मून माउंट की तरफ जाना, फेथ लाइन मून माउंट से शुरू होना, और एक बहुत लंबी ब्रांच जो ट्रैवल लाइन है वो आके इस तरीके से पैरेलल आके आपकी फेथ लाइन में मिल जाना। क्योंकि हम लोग ये भी पकड़ सकते हैं कि फेथ लाइन की एक ब्रांच इस तरीके से मून माउंट की तरफ जा रही है, तो वो भी और एक इंडिकेशन होती है कि ये इंसान आगे चल के फ़ॉरेन जाके कामकाज करे। तो फ़ॉरेन जाने का योग आपके पाम में हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है, और हो सकती है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ये 27 के अंदर ही हो जाए, क्योंकि 27 के लगभग आपकी लाइफ लाइन में भी हमें एक एसेंडिंग लाइन बनता हुआ देखने को मिला था, और वहाँ पे आपकी फेथ लाइन में भी एक अच्छी लकी फिश की फॉर्मेशन है। तो ये 2 इंडिकेशन जो दिखा रही है 27 के करीब, और ये 4 इंडिकेशन दिखा रही है कि फ़ॉरेन के जॉब, तो हो सकती है कि 27 के अंदर ही आप फ़ॉरेन जाके जॉब करने के लिए चली जाए। आगे आपकी फेथ लाइन देखेंगे तो फेथ लाइन में बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, लेकिन जब तक कि मरकरी लाइन से ये टच नहीं हो रही है, ये थोड़ी हल्की है, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हल्की है। और इसकी अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि करीब करीब 32 तक आपके जो कैरियर रहेगी वो मीडियम क्वालिटीज़ की रहेगी, वहाँ पे आपकी मीडियम इनकम होगी और ठीक ठाक आपकी स्टार्टिंग तो बढ़िया रहेगी। उसके बाद आपकी जो है ठहराव आता जाएगा, बहुत ज़्यादा सक्सेस उस टाइम पीरियड तक, जब तक कि आपकी एज 32 ना हो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। 32 में आपकी फेथ लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है और मरकरी की लाइन भी यहाँ से निकल रही है, तो इसकी पावर और ज़्यादा बढ़ रही है। तो 32 में आते ही आपकी जो फेथ लाइन है और मरकरी लाइन की मदद से ये आपको बहुत अच्छी रिटर्न देना शुरू करेगा, और वहाँ से आपकी कैरियर की गोल्डन पीरियड शुरू होगी, जो आपकी आगे भी चलेगी। फेथ लाइन में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी या दिक्कत कभी भी हमें देखने को नहीं मिल रही है, ये कंटिन्यू हो रही है और आगे चल के हार्ट लाइन को टच करके थोड़ी सी ऊपर भी जा रही है। तो ये लंबे समय तक आपको अनइंटरप्ट गेन देता रहेगा, सक्सेस देता रहेगा, मनी देता रहेगा, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। तो दिक्कत है नहीं कुछ इस पाम में, कैरियर आपकी अच्छी से स्टार्ट होगी, और स्टार्ट होने के बाद वो वैसा ही कुछ दिन चलेगा। 32 के बाद सबके करियर में बहुत अच्छी सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा, और आगे आपकी ज़िंदगी सुकून भरी ठीक ठाक चलती रहेगी। ओवरऑल अगर हम लोग फाइनेंशियल सिचुएशन को समझेंगे तो अपर अमाउंट की जगह बहुत अच्छी मिली।
अपर के जो माउंट्स है वो भी सारे काफ़ी पॉजिटिव है। सैटर्न और सन ये दो माउंट ऊपर की तरफ है ना। अगर यहाँ से या हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ते हैं तो हम लोग देखेंगे कि सैटर्न और सन के माउंट की जो जगह है वो बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो ऐसे लोग पैसे वाले बनते हैं, काफ़ी पैसे वाले ज़रूर बनने का इंडिकेशन है। लेकिन साथ में पैसे रख ना पाना, खर्चे कर देना, ये सब कुछ बता रही है कि जितनी ज़्यादा आप इनकम करेंगे शायद उतनी ज़्यादा अमीर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप सेविंग्स में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं रखेंगे, खर्च भी कर डालेंगे। तो उस हिसाब से ठीक ठाक इकोनॉमी आपकी रहेगी। जहाँ पे भी रहेंगे आप, जहाँ पे भी रहेंगे, जिस जगह पे भी रहेंगे, उस जगह की इकोनॉमी के हिसाब से आपकी हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी हमें यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रही है। आपकी अगर मैरिज की अगर हम लोग बात करेंगे, एज की अगर हम लोग बात करेंगे, तो आपकी मैरिज लाइन को थोड़ा देख लेते हैं। लेकिन पहले ही बता चुका हूँ कि मैरिज लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी और सुकून भरी रहेगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। हाँ, हो सकती है कि इस लाइन के कारण आपकी वाइफ की तबीयत में थोड़ी खराबी रहे। तो मैरिज की अगर हम लोग लाइन देखेंगे तो यहाँ पे एक इस तरीके का लाइन है, यहाँ पे एक हल्की सी लाइन है, यहाँ पे और एक लाइन है, और यहाँ पे एक छोटी सी लाइन है। तो करीब करीब 4 लाइन देखने को मिल रही है। तो ये मल्टीपल रिलेशनशिप की इंडिकेशन दिखाती है, आपके मल्टीपल रिलेशनशिप होगी। और शादी की एज मल्टीपल रिलेशनशिप लाइन में बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो अक्सर हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है ये तो आपकी बीत चुकी है, 24 की एज के करीब तो बीत चुकी है, शादी नहीं हुई है। तो नेक्स्ट लाइन को अगर हम लोग देखेंगे तो करीब करीब ये वाली लाइन जो आपको दिखा रही है कि करीब करीब जो आपकी एज होगी 28 के करीब, वहाँ पे आपकी शादी होने का चांस काफ़ी अच्छी रहेगी। तो 28 आप पकड़ सकते हैं। और अगर आपकी शादी हो चुकी है, मुझे नहीं लगती है कि शादी हो गई है, क्योंकि ये लाइन दिखा रही है 24 के करीब ही। तो और ये लाइन बहुत लंबे समय तक भी रह नहीं रहा है, छोटी सी लाइन है और ये बीत भी चुकी है। तो आगे चल के ये स्ट्रॉन्ग लाइन जो दिख रही है ये करीब करीब 28 के करीब होगी। उसी एज में आपकी शादी होने का चांस जो है सबसे ज़्यादा रहेगा। कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकती है, या शादी के पहले कुछ रिलेशनशिप होकर टूट भी सकती है, लेकिन मल्टीपल रिलेशनशिप होने का योग आपके पाम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसी के साथ साथ इस पाम की एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। अगर कोई अपना पाम का एनालिसिस करवाना चाहते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपकी मेरी फ़ीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर मिल जाएगी। शुक्रिया आप लोगों का।